268 तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये बात समझने की है कि शिव जयंती कैसे मनाते हैं। कहते हैं ना 70वीं शिव जयंती। तो कोई पूछता है कि शिव जयंती तुम बिंदु की मनाते हो या कोई साकार की मनाते हो। जयंती जन्मदिन साकार का मनाया जाता है या निराकार बिंदी का मनाया जाता है। साकार का मनाया जाता है। अब जब कहते हैं 70 साल हुए शिव जयंती को, तो 70 साल पहले शिव का जन्म हुआ क्या है? फिर ये किस आधार पर कहते हैं 70वीं शिव जयंती? भक्ति मार्ग के है? भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी कहते हैं। असली तो किसी को पता ही नहीं है। असली क्यों नहीं पता है? क्योंकि असली पता हो तो पक्का पक्का बताएं कि 70 साल पहले शिव ने जन्म लिया, लेकिन बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? जन्म होना अर्थात प्रत्यक्ष होना। जैसे बच्चा गर्भ में होता है, गुप्त होता है, फिर बाद में प्रत्यक्ष हो जाता है। परिवार वालों के सामने प्रत्यक्ष होता, गांव वालों के सामने प्रत्यक्ष होता, जनपद वालों के सामने प्रत्यक्ष होता, सारे ही जान जाते। उसको कहते हैं जन्म लेना, प्रत्यक्ष होना। अब सन 36 में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए या उनमें प्रवेश हुआ? साक्षात्कार हुए। साक्षात्कार तो मीरा को भी हुए, तुलसीदास को भी हुए, सूरदास को भी हुए। क्या उनमें जन्म हुआ? शिव ने जन्म तो नहीं लिया। साक्षात्कार होना अलग बात और जन्म लेना प्रत्यक्ष होना अलग बात। पहले पहले बीज बोया जाता है। जब बीज बोया जाता है तो गर्भपिंड तैयार होता है, उसमें आत्मा नहीं होती। ऐसे ही सन 36 में जब साक्षात्कार हुआ, उस समय ज्ञान का बीजारोपण हुआ ब्रह्मा की बुद्धि में कि तुम कैसे की आत्मा हो, ब्रह्मा के रूप में तुम्हें पार्ट बजाना है। नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है। बाकी शिव कोई प्रत्यक्ष नहीं हो गया ब्रह्मा के तन में, और न उनको ये पक्का हो गया कि मैं ब्रह्मा हूं। नहीं तो सन 36-37 से ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सन 36 से नाम पड़ा या 47 के बाद बुद्धि में आया कि ओम मंडली नाम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। ब्रह्मा को अपने स्वरूप का निश्चय बैठा सन 47 से। उससे पहले क्यों नहीं बैठा? उससे पहले इसलिए नहीं बैठा कि ब्रह्मा में शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया ही नहीं था। उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देने के लिए उनके भागीदार में प्रवेश किया,
जिस भागीदार के लिए मुरली में आता है, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को विड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, उनमें बाबा शिव बाबा प्रवेश करते थे। तो यज्ञ के आदि में प्रजापिता में प्रवेश तो हुआ शिव का, लेकिन सिर्फ ज्ञान का बीजारोपण किया। उस बीज से ब्रह्मा रूपी पिंड तैयार हुआ और उनको टाइटल मिला ब्रह्मा। जब दिल्ली में वो संस्था के लोग पहुंचे तो नाम प्रत्यक्ष हो गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। दस 15 साल के बाद शिव ने फिर प्रत्यक्ष किया, बात बताई ब्रह्मा के ही मुख से, ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम गलत, क्या नाम होना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। लेकिन कोई की समझ में नहीं आया। विद्यालय का नाम तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी रख दिया, लेकिन अपने को कोई ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना और समझना शुरू नहीं किया, क्योंकि कोई की बुद्धि में ही नहीं आया कि प्रजापिता अलग है और ब्रह्मा अलग है। इसको समझते थे प्रजापिता, ब्रह्मा को ही प्रजापिता समझते। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा अम्मा को ही बाप समझता है, अम्मा को ही सब कुछ समझता है, उसके लिए सब कुछ अम्मा है, बाप की पहचान होती ही नहीं। बड़ा समझदार होता है तो समझाया जाता है कि ये तुम्हारा बाप है। तो ऐसे ही ब्रह्मा के जीवित रहते रहते कोई ने नहीं जाना कि हमारा माँ अलग है, हमारी बेहद का बाप अलग है। ब्रह्मा बाबा को ही माँ बाप समझते थे। और सन 76 में जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया और वही आदि वाली भागीदार की आत्मा दोबारा जन्म लेके यज्ञ में आई, तो सबको धीरे धीरे पता चला कि वही बीज बोने वाला बाप था और वही बीज बोने वाला बाप अब आकर के अपना परिचय दे रहा है कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बाप हूं और मुझ मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान भी तब होती है जब वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके बाप के रूप में पार्ट बजाता है। तो सन 76 में जैसे कि प्रजापिता ब्रह्मा में वो आत्मा ने प्रवेश करके चैतन्यता ला दी। पहले जड़ था, जैसे मुसलमान लोग कहते हैं कि मनुष्य जब मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो दोबारा उसका जन्म नहीं होता, वो कब्र दाखिल हो जाता है। क्या? कब्र दाखिल हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, उसे जीव नहीं रहता। तो ऐसे ही सारी दुनिया जैसे मरी पड़ी थी। कोई कहे ब्रह्मा के द्वारा इतना ज्ञान सुनाया और मरे पड़े थे, ये क्या बात हुई? अरे ब्रह्मा के द्वारा सुनाया, सुना गया, सुनाया गया या समझा भी, सिर्फ सुनना और सुनाना हुआ, उसमें किसी के कुछ बैठा नहीं। जैसे जड़त्वमयी बुद्धि रही, जैसे गर्भ में बच्चा पिंड होता है 4-5 महीने का, तो उसमें जान नहीं होती। ऐसे ही सन 76 तक सब जैसे मुर्दा हुए पड़े थे। किसी को ये पता नहीं कि मैं आत्मा कौन और मुझ आत्मा को अपने अनेक जन्मों का परिचय देने वाला बाप कौन। 76 से जब प्रवेशता हुई बाप के रूप में, तो समझ पड़ी कि हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर
अनेक जन्म कैसे कैसे लेती है और क्या क्या हमारा पार्ट है और हम किस ग्रुप की आत्मा है, ये पता चलना शुरू होता है। और सबको पता नहीं चलता। पहले किसको पता चलेगा? जिसने 84 जन्म लिए होंगे पूरे, उनको पता चलेगा या दूसरों को पता चलेगा? जिन्होंने पहले पहले सृष्टि में आए होंगे परम धाम से, उन्हीं को पता चलता है कि मैं इस कुल की आत्मा हूं, इस रंगमंच पर मेरा ये पार्ट है। तो ये दूसरी स्थिति हुई आत्मा के प्रवेश करने की। जो आत्मा ने प्रवेश किया उसको जन्म कहेंगे। गर्भ में 4-5 महीने का बच्चा होता है, बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है। बाप है, पहले अपने को जन संसार के सामने प्रत्यक्ष करेगा कि पहले अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा? बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। तो शिव बाप के स्पेशल बच्चे तो हैं ही 2, राम और कृष्ण। शिव बाप राम बच्चे के बिना, माना शंकर के बिना प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और शंकर जो सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो इस मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते के बगैर अपने को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो कौन सा टाइम है जो बाप भी प्रत्यक्ष होता है, बाप का भी जन्म गाया हुआ है और साथ साथ बच्चे का भी जन्म गाया हुआ है। बाप का जन्म और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। ये तो वंडरफुल बात हो गई। क्यों? क्योंकि बाप है निराकार और बच्चा है साकार। और नई सृष्टि जो होगी उसमें सिर्फ बच्चा ही पैदा होगा कि साथ में बच्ची भी पैदा होगी? जुगल जोड़ी बच्चे पैदा होते। वो जुगल जोड़ी बच्चे पैदा होने की शूटिंग भी, परंपरा भी कौन डालता है? शिव बाप डालते हैं। कहते हैं षष्ठ रूपी रंगमंच पर मैं अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। षष्ठ रूपी रंगमंच के 2 हीरो हीरोइन हैं, राम और कृष्ण। ये 2 बच्चे जब प्रत्यक्ष होते हैं तब मेरी भी प्रत्यक्षता हो जाती है। तो आदि ब्रह्मा जो सन 36 में था, 60 साल का वानप्रस्थी अवस्था में, वो 60 साल का प्रजापिता ब्रह्मा 100 साल का होता है 76 में, और 76 में 100 साल पूरे हो जाते। तो ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खलास हो गई। कौन सा लोक शुरू होगा उसके लिए? अमर लोक शुरू हो जाता। सारी दुनिया के लिए नहीं शुरू हो जाता, इसके लिए शुरू हो जाता। आदि ब्रह्मा माने बीज रूप आत्मा के लिए। बीज में तो सारा झाड़ होता ही है। इसलिए बोला कि सन 76 में नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। माने एक बीज रूप आत्मा के लिए ये सारी बात बोली गई, सारी दुनिया वालों के लिए नहीं बोली गई, ना सारी दुनिया की समझ में आई बात। वैसे भी कहा जाता है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो कोई एक तो होगा जिसके संकल्पों से सृष्टि रचने की शुरुआत हुई। वो हुआ सृष्टि का पहला वो मनुष्य, जिसमें परमात्मा से प्रवेश होकर के सारे झाड़ का स्पष्ट ज्ञान दे देते कि नई दुनिया कैसे आने वाली है, पुरानी दुनिया कैसे जाने वाली है, और इस सृष्टि की विशेष विशेष आत्माओं का क्या क्या, कब कब, कैसा कैसा पार्ट है। अपने बारे में वे आकर बताते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ
और जिस रूप में आकर के इस सृष्टि पर परमात्मा पार्ट बजाता हूं, वो मेरे सिवाय और कोई बता ही नहीं सकता। तो सन 76 हुए 100 साल आदि ब्रह्मा के। आदि ब्रह्मा उस समय से 100 साल पूरे हुए तो मृत्यु लोक खत्म हो गया, उसका अमर लोक शुरू हुआ। अमर लोक शुरू होने का मतलब ही बेहद में है कि वो आत्मा एक बार निश्चय बुद्धि हो गई, माना बाप का बच्चा बन गई, फिर कभी अनिश्चय बुद्धि बनने वाली नहीं। और दूसरी आत्माएं निश्चय अनिश्चय के चक्र में चलती रहती है। कब तक चलती रहेंगी? तब तक चलती रहेंगी जब तक इस सृष्टि का पहला पत्ता अटल निश्चय बुद्धि न बन जाए। तो पहला पत्ता कौन है? ब्रह्मा कृष्ण की सोल। वो ब्रह्मा कृष्ण की सोल पहले नंबर का ब्रह्मा है या दूसरे नंबर का ब्रह्मा है? मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो सन 47 में ब्रह्मा बाबा को अपना एहसास हुआ कि मैं ब्रह्मा हूं, परंतु ये एहसास उनको नहीं हुआ कि ब्रह्मा का रचयिता बाप कौन। मुरली में तो कुछ किया ब्रह्मा का बाप कौन, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। स्वयं ब्रह्मा को ही पता नहीं, लेकिन मुरलियों से तो ये क्लियर हो जाता है कि ब्रह्मा को भी पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप था, जिसने उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया। तो बाप हो गया वो आदि ब्रह्मा, और ब्रह्मा हो गया पहला पत्ता सृष्टि का। पहला पत्ता जब तक संपन्न न बने, अपने स्वरूप को पूरा पूरा न पहचाने, असलियत को न जाने, तब तक सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं जो है वो निश्चय बुद्धि नहीं हो सकती। तो उनके 100 साल कब पूरे होते हैं? दूसरे ब्रह्मा के 47 से लेकर के 60 साल, और उसमें जोड़े 40 साल, तो 87-88 आए। 87-88 में ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास हो गया और अमरलोक शुरू हो गया। उसको शास्त्रों में दिखाया है, पीपल के पत्ते पर कृष्ण की आत्मा गर्भ महल में बड़े आराम से बैठी हुई है, अपनी आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए। और शुरुआत हुई अमरलोक की। किसके लिए? दूसरे ब्रह्मा के लिए। उसके बाद वो ब्रह्मा 50 साल और लगते हैं संपन्न रूप में ब्रह्मा बनने में, वो ब्राह्मण बनने में। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के 2 जन्म होते हैं, एक जन्म होता है? 2 जन्म होते हैं। एक जन्म जब ज्ञान गर्भ से बाहर आता है, तो 87-88 में 10 साल जोड़ दिए। कहते हैं द्वापर में कृष्ण आया, तो द्वापर में आया या द्वापर युग की शूटिंग में आया? द्वापर युग की शूटिंग में आया। माने 98 में जाकर के कृष्ण का पहला जन्म। और वो पहले जन्म लेने वाले को ब्राह्मण नहीं माना जाता पक्का। ब्राह्मण कब पक्का माना जाता है? जब दूसरा जन्म हो। कौन सा दूसरा जन्म? यज्ञोपवीत धारण करता है। यज्ञोपवीत में क्या होता है? 3 धागे, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और इनका कार्य व्यवहार क्या है, कौन है, कैसे पार्ट बजाते हैं। ब्रह्मा की सोल को पक्का निश्चय नहीं बैठता। पक्का निश्चय तब बैठता है जब सन 87 में
60 साल और जोड़े जाए। 87 में नहीं 87 में 50 साल और जोड़ जाए, क्योंकि मुरली में बोला है कि कोई ऐसी भी आत्मा है जिसके 50 साल चक्र में से कम हो जावे ना। तो किसके लिए इशारा किया? ब्रह्मा के लिए इशारा किया। प्रजापिता के तो 50 साल कम होते नहीं, उसका तो ऑलराउंड पार्ट है, वो तो बाप का पार्ट है। उसे हम कहते हैं अमरनाथ, ना मरता है और ना जन्म लेता है, वो तो बाप हो गया। लेकिन बच्चे की बुद्धि में ये बात नहीं बैठती कि वास्तव में गीता का भगवान कौन, बच्चा कौन, कृष्ण ब्रह्मा। उनकी बुद्धि में ये बात बैठने में लंबा टाइम लगता है। इसलिए बोला कि एक के पतित बनने से सब पतित बुद्धि बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बुद्धि बन जाते हैं। तो पहला पत्ता है सतयुग का, वो पावन बनता है तो सबकी बुद्धि पावन हो जाती है। और एक पहला पत्ता है जब पतित बनता है तो सबकी बुद्धि पतित बन जाती है। तो पावन बुद्धि ब्रह्मा कब बनता है? जब उनका अमर लोक शुरू हुआ। लेकिन वो तो अधूरा ब्राह्मण है। अधूरा ब्राह्मण भी संपन्न तब बने जब उनके शरीर के छूटने से लेकर के 50 साल वो ऐड हो जाए। कौन से सन में शरीर छोड़ा? 68-69 में। 68-69 में 50 साल और ऐड कर दिए। कितने साल आए? 2018 है। 2018 में जाकर के ब्रह्मा की सोल संपन्न बने, संपूर्ण ब्राह्मण। तब बाप भी प्रत्यक्ष हो। तब कहा जाए संवत 1-1-1 नए कल्प की शुरुआत। 2018 के बाद जब बाप की प्रत्यक्षता हो बच्चे के साथ, जो बाप का जन्म सो बच्चे का जन्म माना प्रत्यक्षता। संगम हुई कृष्ण की भी प्रत्यक्षता होती है और बाप की भी प्रत्यक्षता। बेहद के बाप कितने हैं? 2। एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु भी प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने, जिसको कहते हैं गॉड फादर, भगवान। और वो जिस मुकर्रर रथ के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। दुनिया जिसको कहती है सर्वव्यापी है। क्या सर्वव्यापी कहती है, और बाप आकर क्या कहते हैं? मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं एक व्यापी ही हूं। तो जिस एक के द्वारा मैं प्रत्यक्ष होता हूं, वो एक मनुष्य सृष्टि का पिता भी प्रत्यक्ष होता है। आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, सभी धर्मों में उसकी मान्यता है। तो सारी दुनिया मानती है, जानती है ये सृष्टि का आदि पिता है साकार में, और ये है निराकार आत्माओं का बाप, और ये है सृष्टि का पहला पत्ता। कौन? ब्रह्मा की सूरत। तो पहला पत्ता पत्ते के रूप में जो जन्म लेता है वो कब लेता है? साकार पत्ते के रूप में 2036 में। 2018 में बाप का प्रत्यक्षता होना ही है। बाप की प्रत्यक्षता ही वास्तव में शिव जयंती है। अभी जो शिव जयंती मनाते हैं वो गलत मनाते हैं। कोई पूछता भी नहीं है कि शिव का जन्म कब हुआ। अगर 36 में कहें तो 36 में साक्षात्कार हुए, प्रवेश भी नहीं हुआ, क्लैरिफिकेशन दिया, तो जैसे कि ज्ञान का बीज आरोपण हुआ। शिव आते हैं तो आकर के क्या करते हैं? सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं, और बाप के रूप में आते हैं
भारतवर्ष में स्त्री का रूप भगवान का माना गया है या पुरुष रूप भगवान का माना गया है? पुरुष रूप भगवान का माना गया है। भगवान से सारी दुनिया पति से पावन बनती है। स्त्री के द्वारा अगर पतित से पावन बने तो स्त्री जो है वो संग का रंग अगर लगाएगी बैठ के एक एक को, तो स्त्री खुद ही नीचे गिर जाएगी। क्यों? संग का रंग ज्यादा लगता है। क्योंकि संग का रंग जो है वो पुरुषों को कम लगता है और कन्या माताओं को जास्ती लगता है। इसलिए भारतवर्ष में कन्या माताओं को संग के रंग से बचाने के लिए ज्यादा प्रयत्न करते हैं या लड़कों को संग के रंग से बचाने के लिए ज्यादा प्रयत्न करते हैं? कन्या माताओं को बचाने के ज्यादा प्रयत्न करते हैं। तो सन 36 आता है बाप का जयंती का वर्ष। अभी जो 70वीं 71वीं और 40वीं 42वीं जयंती मना रहे हैं, ये है भक्ति मार्ग का आडंबर। ये समझने की बातें हैं कि हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं और शिव बाबा आकर के कैसे सदगति करते हैं। क्या सिर्फ ज्ञान सुना करके सदगति करते हैं? ज्ञान सुनाने मात्र से सदगति हो जाती है? सुनने और सुनाने मात्र से होती है? नहीं। ज्ञान को सुनना भी है, सुनाना भी है, फिर समझना भी है और समझाना भी। और इतने से ही नहीं होती है। सुनना सुनाना हुआ ब्रह्मा के रूप से, समझना समझाना हुआ टीचर के रूप में, शंकर के रूप से। तीसरे नेत्र की बात है समझना समझाना, बुद्धि की बात है। और विष्णु के द्वारा होता है प्रैक्टिकल। कोई सारा ज्ञान सुन ले, समझ भी ले तो काम हो जाएगा? नहीं। सुनना समझना, फिर प्रैक्टिकल में काम को पूरा करना, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करना। तो ये 3 देवताएं गाए हुए, ब्रह्मा सुनने सुनाने का फाउंडेशन, विष्णु प्रैक्टिकल करने का फाउंडेशन, और शंकर समझने और समझाने का फाउंडेशन। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। एक मूर्ति नहीं, त्रिमूर्ति शिव। मूर्ति माना मूर्तमान, मूर्तमान माना साकार, जिसकी मूर्त हो। अमूर्त माना जिसकी मूर्त नहीं हो। तो शिव 3 मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। सन 36 में भी जब बीजारोपण हुआ था तब भी 3 मूर्तियां थीं, लेकिन कोई ने जाना पहचाना नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा ने भी बीज डालने वाला बाप कौन था ये नहीं जाना, और कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने भी नहीं जाना। 3 मूर्तियां इकट्ठी प्रत्यक्ष होती है कि नंबरवार प्रत्यक्ष होती है? नंबरवार प्रत्यक्ष होती है। ब्रह्मा के द्वारा, शंकर के द्वारा और विष्णु के द्वारा पार्ट एक साथ नहीं बजता, शुरू नहीं होता। नंबर है, हिसाब है। पहले माँ के रूप में बच्चों के सामने आते हैं ताकि प्यार से बच्चों की पालना और जन्म दे सके। फिर टीचर के रूप में पढ़ाते हैं और अंत में विष्णु के रूप में प्रैक्टिकल कार्य संपन्न हो जाता है। तो ये तीनों मूर्तियां कब संपन्न होती हैं? 2018 तब प्रत्यक्षता होती है त्रिमूर्ति शिव की। तब कहेंगे शिव जयंती संवत 111। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, उसको कहते ही है हेवनली गॉडफादर। अभी अगर शिव का जन्म समझा जाए और हम शिव बाबा के पक्के पक्के बच्चे बन गए तो फिर हम स्वर्ग में होने चाहिए
या नरक में होने चाहिए? है स्वर्ग में। हेवनली गॉडफादर के बच्चे तो स्वर्ग में होने चाहिए, नरक में होने चाहिए? स्वर्ग में ही होने चाहिए। करोड़पति अरबपति का बच्चा हो तो पैसे के लिए मोहताज होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब अभी भी हम हेवनली गॉडफादर के पक्के बच्चे नहीं बने हैं। अगर बने हो तो वर्षा भी जन्म लेते ही बच्चे का हो जाता है। बच्चा घर में जन्म लेता है तो बाप की प्रॉपर्टी का हकदार हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। लेकिन यहाँ तो हेवनली गॉडफादर के बच्चे अपन को कहते हैं, लेकिन तो महसूस नहीं करते हैं। हेवन में तो अपने को कोई महसूस नहीं करता। इसका मतलब संबत 1-1 से नई दुनिया की शुरुआत होगी और उसमें नंबरवार बच्चे जाने के हकदार बने। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। क्या? न राजयोग ब्रह्मा सिखलाता है न विष्णु सिखलाता है। बाप के रूप में मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। और बाप तो है ही हेवन का रचयिता। क्या? नरक का रचयिता नहीं है। और जो भी धर्म पिताएं हैं वो क्या रचना करते हैं? इस धरती पर आते हैं तो सुखी दुनिया में आते हैं या दुखी दुनिया में आते हैं? जो भी आत्मा आती है पहली बार वो सुख की भोगती है, दुख नहीं भोग सकती। आते हैं सुख की दुनिया में और फिर जब जाते हैं तो दुख की दुनिया बन जाती है। इसका मतलब जो भी धर्म पिताएं हैं सब सुख की दुनिया को नरक बना के जाते हैं और शिव इस दुनिया को स्वर्ग बना के जाते हैं। मैं हेवन का रचयिता हूँ तो हेवन का ही मालिक बनाऊंगा ना। इन्वर्टर हम उनकी बायोग्राफी को चल गया। जो स्वर्ग का रचयिता है कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं, सो आकर के समझो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे तो नहीं समझा सकते है? बच्चों की समझानी और बाप की समझानी एक जैसी होगी या अंतर होगा? अरे जमीन आसमान का अंतर होगा। इस ज्ञान में तो बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे तो वहां बैठ करके समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शिव की जीवन कहानी बैठ सुनावेंगे तो फिर किसी को जचेगी नहीं, ख्याल में नहीं आएगा। फिर उनको अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उनको लक्ष्मी नारायण का राधे कृष्ण का समझा सकते हो। इनका अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। किनका? लक्ष्मी नारायण का और कृष्ण का मंदिर अलग नहीं होना चाहिए। क्यों? मंदिर माने घर, जहाँ बाप का घर होगा वहां बच्चे का घर होना चाहिए। तो कृष्ण बच्चा किसका बच्चा है? नारायण का। तो जो नारायण का मंदिर वही कृष्ण का मंदिर होना चाहिए। कृष्ण जयंती पर कृष्ण के मंदिर में जाकर के मनावेंगे। जब कृष्ण जयंती मनाते हैं तो किसके मंदिर में जाते हैं? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कृष्ण के मंदिर में जाते हैं। हम उनकी 84 जन्मों की कहानी सुना लेते। ऐसा जाकर के बताओ, कृष्ण ही गोरा और कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है? ऐसे तो होता नहीं। कोई बचपन में गोरा हो और बड़ा होकर काला हो जाए,
या बचपन में काला हो और बड़ा होकर गोरा हो जाए? काला बच्चा पैदा होगा तो काला ही रहेगा, और गोरा बच्चा पैदा होगा तो गोरा ही रहेगा। यहाँ कृष्ण को कहते हैं श्याम और सुंदर। और ब्रह्मा कुमारी क्या समझावेंगे? इस सन 68 में कृष्ण वाली आत्मा, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा काला था, और सतयुग में जब पैदा होगा तो गोरा होगा, इसलिए श्याम सुंदर है। अरे श्याम सुंदर एक आदमी का नाम है या दो व्यक्तित्व का नाम है? एक का नाम है श्याम सुंदर, दो शरीरों का नाम नहीं है। श्याम सुंदर दो शरीरों का नाम है या एक ही शरीर का नाम है? एक ही शरीर का नाम है। तो वो एक शरीर तो हुआ नहीं, सन 68 में हुआ काला, और नई दुनिया में जब जन्म लेगा तो दूसरा शरीर हो जाएगा तो गोरा होगा। तो ये बात तो जची नहीं। ये श्याम सुंदर उसका नाम नहीं हो सकता, फिर किसका नाम हो सकता है? वही कृष्ण की सोल शरीर छोड़ने के बाद कोई दूसरे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है, प्रवेश करके अपनी पढ़ाई जो अधूरी रह गई है, सुनने सुनाने की पढ़ाई को बढ़ा करके समझने समझाने तक पहुंचता है। टीचर का पूरा ज्ञान लेता है सुप्रीम टीचर से, और ज्ञान लेने के बाद अपने स्वरूप को समझता है कि मैं तो रचना हूं इस सृष्टि रूपी वृक्ष में, पहला पत्ता, और मेरे को जन्म देने वाला है नर से नारायण बनने वाला। तो अब तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि सतयुगी कृष्ण के लिए नहीं कहते हैं सामरा और सुंदर, न ब्रह्मा के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। किसके लिए कहते हैं? जो संगम युगी कृष्ण है उसके लिए कहते हैं श्याम और सुंदर। एक ही शरीर से पहले श्याम और बाद में सुंदर बनता है। कहते भी हैं गांव रे का छोड़ा। ब्रह्मा बाबा का जन्म गावड़े में हुआ था या सिंध हैदराबाद में हुआ था? तो सिंध हैदराबाद गावड़ा था क्या? गावड़ा तो था ही। तो जिसके लिए कहते हैं गावड़े का छोड़ा, वो तो गावड़े का ही होना चाहिए। गीता में गाते हैं छोरा गंगा किनारे वाला। अरे गावड़े में तो गैया बकरियां चराते होंगे, बकरियों का तो दूध पिया है ना इसने। किसने? इसने कह के किसकी तरफ इशारा? ब्रह्मा बाबा की तरफ। बकरियों का दूध पिया है इसने, तो जरूर इसने बकरी चराई होगी। कब की बात बताई? अरे कल पहले भी ऐसे ही किया था। कृष्ण की आत्मा ने बकरी चराई, क्या गाय नहीं चराई। मुरली में बोलते हैं गांधी जी राम राज्य चाहता था, लेकिन राम राज्य कर नहीं सका। राम राज्य कर सका है या बीच में ही चला गया? बीच में ही चला गया। राम राज्य की जगह और क्या आ गया? और ही रावण राज्य आ गया। तो वो था हद का गांधी, और ये ब्रह्मा हुआ बेहद का गांधी। ये भी चाहते थे स्वर्ग आएगा, राम राज्य आएगा, राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य तो हुआ नहीं, और ही रावण राज्य हो गया। वो गांधी भी बकरी पालते थे, और ये गांधी भी मैं करने वाली बकरी पालता है। बकरी क्या करती है? मैं। मना उनका ये कहना है कि ब्रह्मा बाबा भले गीता का भगवान थे,
लेकिन स्वर्ग की स्थापना उन्होंने नहीं की। स्वर्ग की स्थापना कौन करेगा? हम करेंगे। मैं। मेगा प्रोग्राम करो। मेगा प्रोग्राम में बड़े बड़े पोस्टर छपाओ और उसमें त्रिमूर्ति का चित्र डालो, 3 दादियों का, एक को ब्रह्मा के रूप में, दूसरे को विष्णु के रूप में और तीसरे को सबसे ऊपर किसको? बकरी को। वो बकरी कहती है मैं शंकर के रूप में, मैं हूं भगवान, मैं नई दुनिया की स्थापना करने वाली हूं। तो ऐसी बकरी को किसने पाला? कृष्ण ने पाला। लेकिन कौन से कृष्ण ने? गीता के भगवान कृष्ण ने पाला जो संगमयुगी कृष्ण है, या उस कृष्ण ने पाला जिसका झूठा नाम भगवान के रूप में डाल दिया गया? झूठा नाम डाला गया। गीता का भगवान वो नहीं है जिसको वो बेसिक वाले समझते हैं। गीता का भगवान तो निराकार है, कोई देहधारी नहीं है। देहधारी उसको कहा जाता है जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो। निराकारी उसको कहा जाता है जिसकी बुद्धि देह से उपराम हुई पड़ी हो। देह और देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से बुद्धि उपराम हो जाए। बाबा अगर सिंध में जाए तो वह जगह भी बता सकते हैं जहां बकरी चराते थे। क्या? जहाँ बकरी चराते थे। बकरियों का दूध पिया है, इसने तो बकरी चराई होगी। बाबा अगर सिंध में जाए तो वह जगह बता सकते हैं। हम यहाँ रहते थे, उनका बच्चा अभी एसपी है। फील करता हूं। हम गावरे का छोरा था, बरोबर न जूती थी, दौड़ते भागते रहते थे। 10-11 मन अनाज बेचते थे। 10-11 आने का 1 मन अनाज 40 किलो। अभी हमको स्मृति आई है कि बाप ने आकर प्रवेश किया है, तो ये बाप का लक्ष्य सबको मिले। ये बाप आकर क्या करते हैं? गांवड़े को, छोरे को विश्व का मालिक बनाते हैं। वही सबका सदगति दाता है। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो? इनका राज्य कब से शुरू हुआ? कितना वर्ष हुआ? ऐसे ऐसे ख्यालात आनी चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े, राम के मंदिर में राम की महिमा करनी पड़े। कैसे इन्होंने राजभाग पाया और कब पाया? तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता पद पाने के लिए। क्या तुम राम सीता बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो? तुम काय का पुरुषार्थ कर रहे हो? तुम देवी देवता बनने का पुरुषार्थ। और राम ने क्या पुरुषार्थ किया? देवी देवता था राम, ये क्षत्रिय था। राम तो क्षत्रिय था। क्षत्रिय ऊंचा या देवता ऊंचा? देवताएं होती है सतयुग में और क्षत्रिय होते हैं त्रेता में। तो राम ने जो क्षत्रिय पद पाया वो पुरुषार्थ उन्होंने कब किया? संगम युग के आदि में उन्होंने जो पुरुषार्थ किया उसमें फेल हो गए तो क्षत्रिय बने। अभी तुम तो देवी देवता धर्म की स्थापना करते हो, तुम कोई क्षत्रिय धर्म की स्थापना नहीं करते हो। आज सनातन देवी देवता धर्म हमारा है। अगर हिंदू धर्म न भी कहा तो भी कोई गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो, हम तो पुजारी ही देवताओं के थे। क्या
24 फरवरी 1968 की वाणी का चौथा पेज। तो जिसके पुजारी थे हम उसी धर्म के ठहरे ना। क्रिश्चियन किसकी पूजा करते हैं? फोटो लटका के क्राइस्ट की पूजा करते हैं, तो क्रिश्चियन धर्म के हुए ना। मुसलमान किसको मानते हैं? मोहम्मद को मानते हैं, तो मुसलमान धर्म के कहे जाते हैं। बौद्धी लोग किसको मानते हैं? महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं, उनको फोटो लटकाते हैं, तो बौद्ध धर्म के हुए। जरूर हम भूल गए हैं कि हमारा आज सनातन देवी देवता धर्म था। तुम किसको भी कह सकते हो, हम आज सनातन देवी देवता धर्म के हैं और हम पवित्र थे, तो कोई कुछ भी कहेगा नहीं। हिंदू धर्म कोई ने तो स्थापन किया नहीं है, नाम रख दिया हिंदू धर्म, परंतु बताए नहीं सकते कि इसकी स्थापना कब की और किसने की। हिंदू धर्म कोई धर्म थोड़ा ही है, ऐसा सीधा कहने से बिगड़ पड़ते, समझते हैं ये कोई साईं आदि है। बोलो, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिनको आजकल तुमने हिंदू कह दिया है, परंतु हम तो देवताओं को पूजते हैं, महिमा भी देवताओं की करते हैं। जो और धर्म के लोग हैं वो देवताओं को पूजते हैं क्या? मानते हैं क्या? नहीं, वो तो फरिश्तों को मानते हैं, और हम देवताओं को मानते हैं। देवताओं को अपना शरीर होता, उनकी मूर्तियां बनती, और फरिश्तों को तो अपना शरीर होता ही नहीं। तो दूसरे धर्म के लोग हैं भूत प्रेतों के पुजारी, और हम हैं देवताओं के पुजारी। तो हम देवता धर्म के हुए ना। शिव ने ही आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। शिव ही आकर के नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी जैसा देवता बनाते हैं। तब तो शास्त्रों में लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है। कहते हैं सतयुग आदि में नारायण का राज्य था। कीर्तन करते हैं तो भी गाते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। ऐसी ऐसी बातें तुम दिल में धारण करके और धारण कराते हो, तो मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो हम देवताओं की महिमा करते हैं, और हम सभी देवी देवताओं की जीवन कहानी बता सकते हैं। क्या ऐसे नहीं कि नारायण की जीवन कहानी बताते हैं। भक्ति मार्ग में तो सत्यनारायण की ही कथा बैठ करते हैं, लेकिन जीवन कहानी तो कुछ भी बताते नहीं। बताते हैं सत्यनारायण की कथा करते हैं तो जीवन कहानी बताते हैं नहीं। वही लकड़हारा लकड़ बग्गा और तो कोई बात बताते नहीं। लेकिन हम सत्यनारायण की जीवन कहानी बता सकते हैं, लक्ष्मी की भी जीवन कहानी बता सकते हैं, और जगदम्बा की भी जीवन कहानी बता सकते हैं। मंदिर में जाए तुम समझा सकते हो हम देवताओं की महिमा करते हैं। राम की भी हम बता सकते हैं। देहधारी जो भी होते हैं वो पुनर्जन्म तो जरूर लेते हैं। बाप का पूरा परिचय देना तो फिर सर्वव्यापी के ज्ञान बुद्धि से निकल जाएगा। पूरा परिचय कोई देते नहीं है तो सर्वव्यापी का ज्ञान भी बुद्धि से निकलता नहीं। पूरा पूरा बुद्धि में परिचय बिठाना चाहिए कि बाप एक व्यापी बन करके आता है और कोई में प्रवेश करता ही नहीं। बाप के रूप में, माँ के रूप में तो करता है, लेकिन बाप भगवान के रूप में और कोई में आता ही नहीं है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। आकाश इतना लंबा चौड़ा तो भी तो उसका नाम है। क्या नाम है? आकाश। आत्मा इतनी छोटी बिंदी तो भी उसका नाम कहा जाता है।
आत्मा ऐसे शरीर के आधार से ही पार्ट बजाती है। कोई भी आत्मा हो, जब तक शरीर का आधार लेकर के पार्ट नहीं बजाए तो उसका नाम नहीं पड़ता। और मेरा नाम कैसा है? मैं भले शरीर में प्रवेश करता हूं, परंतु मेरा नाम फिर भी शिव ही है। क्यों? मेरे शरीर का नाम क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि और जो भी आत्माएं हैं वो शरीर में प्रवेश करने के बाद 5 तत्वों के संग के रंग में आ जाती है, उनको लेप छेप लग जाता है। और मेरे को लेप छेप लगता ही नहीं। एक शिव बाबा ही है जो पुनर्जन्म में नहीं आते, और जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं सब पुनर्जन्म में आती है। क्यों? ऐसा क्यों है कि अगर वो भी पुनर्जन्म में आने वाला लगे तो हम आत्माओं को छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। बाकी जो भी देहधारी हैं सब पुनर्जन्म में आते हैं, देह को धारण करते हैं, देह में बुद्धि धरी रहती है तो उनको कहते हैं देहधारी। परंतु मेरी बुद्धि कोई देह में टिकती नहीं है, कोई देह में आसक्ति मेरी आत्मा की होती नहीं है। इसलिए मेरी आत्मा का ही नाम है शिव। जिसकी आसक्ति कोई देहधारी में न हो वो ही कल्याणकारी है, और जिसकी आसक्ति हो जाती है वो सारी सृष्टि का कल्याण कर ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे बैठ शिव की जीवन कहानी बतानी चाहिए, फिर श्री कृष्ण की जीवन कहानी। बाकी शास्त्रों में तो बहुत ही दंत कथाएं, जो दंत कथाएं सुनते सुनाते पढ़ते ही आते। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो कोई पाए नहीं सकता। ये मुक्ति जीवन मुक्ति का ठौर सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। वो तो ऐसे ही कह देते हैं गुरु लोग, सदगुरु निंदक ठौर। अरे उनके पास कौन सा ठौर है? खुद ही अपना घर घाट छोड़ करके जंगल में जाते हैं, तो दूसरों को ठौर कहां से देंगे? ठौर तो बाप आकर के देते हैं। क्या? आत्मा को 2500 साल के लिए सुख का ठौर मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी डाली। सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं कोई तो अपने पुरुषार्थ से भी समझ सकते हैं कि हम कितना ऊंच पद पाने वाले हैं। हम पहले आवेंगे या बाद में आवेंगे? क्या पहले कौन आवेंगे? जो अंत तक बाप से पढ़ाई पढ़ेंगे वो पहले आवेंगे, और बीच में बिछुड़ जाएंगे और औरों को बाप बनाए लेंगे, तो फिर बाद में आएंगे या पहले आएंगे? बाद में आएंगे। या तो जो पढ़े हुए हैं वो अनपढ़ों के आगे नहीं, तो जो अनपढ़ हैं वो पढ़े हुओं के आगे बढ़ी डोबेंगे। सेवा तो बहुतों की होगी, जिनकी पहले सेवा होगी वो पहले आएंगे। तो बहुत ही प्यार से ये कि हड्डी हड्डी सर्विस करते हैं, उनको फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। जो धमचक्कर मचाने वाले हैं वो ऊंचे पद पाए नहीं सकेंगे। होता है कि नहीं? स्कूल में कोई धमचक्कर मचाने वाले स्टूडेंट होते हैं और कोई शांति से अपनी पढ़ाई पढ़ने वाले होते हैं। तो ऊंचा पद कौन पाते हैं? बड़े बड़े ऑफिसर। जो पढ़ाई अच्छे पढ़ते हैं वो बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं। धमचक्कर मचाने वाले फिर कोई न कोई तरीके से ऐसे बन पड़ते हैं जो दुनिया को दुख देने के ही निमित्त बनते हैं। कोई कोई नौकर चाकर बनते हैं। नौकर चाकर बनने वाले धनी को बहुत
तंग कर देते हैं, कोई तो ऐसा सुख देते हैं जो अपना बच्चा भी सुख नहीं दे सके। बच्चे जानते हैं दिन प्रतिदिन गुई पॉइंट्स मिलती रहती है, इसलिए वो पॉइंट नोट करनी चाहिए। मुरली में भी तंत्र की पॉइंट आती है ना, अच्छी अच्छी पॉइंट निकलेगी तो उन पॉइंट्स पर ध्यान जास्ती जाएगा। बाबा को तो पुरानी पॉइंट्स मिक्स करके सुनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि नए नए बच्चे आकर बैठ जाते हैं तो बाबा पुरानी पॉइंट्स फिर से उनको सुनाते हैं ताकि उनकी बुद्धि सेट हो जाए। पढ़ाई का भी हुनर होता है ना। बाप तो चाहते हैं सब बच्चों का दिमाग खुल जाए। तुम सब टीचर्स हो, नंबर 1 ये भी समझाने कि बाप का फरमान है कि माँ में कम याद करो, सुदर्शन चक्र को फिराते रहना है। ये चक्र फिराना ही वास्तव में मनमना भव है। क्या चक्र फिरा बुद्धि में, जैसे कि हम अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा में टिक गए। मन बुद्धि रूपी आत्मा के पार्ट को पहचानेंगे तभी टिकेंगे, या वैसे ही टिक जाएंगे? पहचानेंगे तो टिकेंगे। सुदर्शन चक्र फिराते हो तो तुम्हारे विकल्प विनाश होते हैं ना। श्री कृष्ण ने भी अगले जन्म में ये सुदर्शन चक्र फिराया है, तभी उन्होंने ये पद पाया है। बाकी चक्र से कोई मारने आदि की बात नहीं है, ये तो देवभानु को मारने की बात है। क्या देवभानु मरता है तो आत्मा अपनी जगह स्थिर हो जाती है। तो सारा दिन तुम्हारी बुद्धि में ये ख्याल चलता रहे, तुम्हारे जाने का वो पार्ट तो है ना, मुसाफिर पूरी करते हो, फिर तुम वहां घर में जाए विश्राम पाते हो, तो वो विश्रामपुरी भी है, उसका नाम है शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक। विश्रामपुरी घर को कहा जाता है। सारा दिन आदमी काम करता है कारखाने में, फिर घर में जाकर विश्राम करता है। घर में जाते हैं तो नींद अच्छी रीति करते हो ना। परम धाम में शरीर ही नहीं, तो नींद की बात ही नहीं। रात को भी आत्मा शरीर से न्यारी हो जाती है। सुषुप्त अवस्था में सोते हैं तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। तो ऐसे ही परम धाम है। परम धाम में भी शरीर अथवा शरीर के 5 तत्वों से आत्मा अलग हो जाती है, उसको नींद कहा जाता है, सुषुप्त अवस्था। तुम बच्चों को भी अभी शांति धाम वासी बनना है। प्रैक्टिस करते करते तुम अशरीरी बन जाओगे। जैसे भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते एकदम लीन हो जाते हैं, बस भगवान का रूप ही देखते रहते। इस ज्ञान में तो ये सारी दुनिया भूल जानी। ये है बेहद का संन्यास। अभी हमको तो अपने घर जाना है। जब घर जाएंगे तो ये सारी दुनिया का जो पसारा है ना आंखों से देखते हैं वो कुछ भी रहेगा ही। जैसे कि इस दुनिया से नफरत हो जाती है। साहूकारों को तो इस दुनिया और दुनिया की चीजों में बड़ा लव रहता है। पैसे में कितना प्यार रहता है, वो याद आते रहते हैं। जिसके पास
जो मिल्कियत होगी वो याद तो आवेगी ना। और तुम्हारे पास क्या है? बाप ही मिलके थे, हैं? बाप ही मिलके थे हमारे। तो तुम्हारे पास जो मिल्कियत है उसका रिजल्ट है शांति और सुख। तो तुमको शांति ही अच्छी लगती है। तुम जानते हो कि बाप के हम बच्चे हैं, भाई और बहन। तो देखो कितना तुम्हारा छोटा संबंध है। छोटा संबंध हो जाता है तो दुनिया भी तुम्हारी छोटी हो जाती है। जब रचना रचते हैं तो बच्चे होते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली हम ब्राह्मण बनते हैं, भाई बहन बन जाते हैं। भाई बहन समझने से क्रिमिनलाई हो नहीं सकती, क्योंकि हम एक बाप के बच्चे हैं। दृष्टि न जाए इसके लिए कितनी युक्ति समझाई जाती है। अच्छा, बहन भाई में भी दृष्टि जाती है, क्योंकि पतित तमो प्रधान सृष्टि हो गई है। तो क्या समझो, आपस में भाई भाई समझो। भाई भाई समझने से फिर कोई भी विकर्म नहीं होगा। भाई बहन का भी संबंध बुद्धि में से निकल जाना चाहिए, भाई भाई का ही संबंध रहे। तो वो अवस्था बच्चों की चाहिए जो परम धाम में होती है। परम धाम में सब आत्माएं आपस में क्या होंगी? भाई भाई। ये परम धाम को तुम इस सृष्टि पर उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? उतारेंगे। कहाँ? इस दुनिया में उतारेंगे या कहीं और उतारेंगे? इस दुनिया में उतार लेंगे। इस दुनिया में कहाँ पे? ये आज इसी घर में उतारेंगे। हाँ, उतार लिया बाबा, उतार लिया, उतार तो आबू अब्बा का घर कहा गया है, जहाँ आज में भी तपस्या हुई और अंत में भी तपस्या धाम बन जाएगा। सारी दुनिया की बुद्धि उस बाप के घर में लगेगी, तो सबकी निराकारी स्टेज बनेगी जल्दी जल्दी। तो बच्चों की वो अवस्था चाहिए जहाँ आपस में भाई भाई का संबंध ही स्मृति में रहे और कोई भी संबंध याद ना आए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते।